गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई फिर से आपका स्वागत है। गुरु जी क्या स्वागत ही स्वागत करते रहते हैं। हाँ मेरे भाई, स्वागत है तुम्हारा। एक बार फिर से ये माला पहना कर फिर से स्वागत। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। कैसे हैं सभी? शानदार, अच्छे, बेहतरीन, अच्छे। गुरु जी एकदम मस्त, एकदम चकाचक है। जहर है गुरु जी। हाँ गुरु जी, आप भी जहर हो। हाँ मैं तो जहर हूँ ही। खैर खा मत जाना मुझे, नालायक हो तुम। चलो देखो मेरे भाई, अपना क्लास चल रही थी, अपना चैप्टर चल रहा था छठा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, उसमें अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे मस्तिष्क वस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। चलो एक बार फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद में फिर से अपनी क्लास पर आ जाते हैं। ठीक है, आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे और मस्तिष्क से रिलेटेड बातें कर रहे थे। ठीक है, मस्तिष्क से गुरुजी हमारा अंदर तो एक दिमाग है, दिमाग को काय करांगा। अरे आज तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी खोल दूंगा, खोपड़ी का दिमाग खोल दूंगा। दिमाग की खोपड़ी में कपाल, कपाल में क्या क्या तुम्हारे भरा पड़ा है ना, सेरिब्रो तब पता नहीं कुण कुण सा लिक्विड है। ऐसे इसे ना लाएगा तुम, देखो मजा आ जाए। चलो आ जाओ, देखो मेरा भाई, चैप्टर चल रहा था अपना 6, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं मेरे भाई नियंत्रण एवं समन्वय। चलो देखो गुरुजी बता दो क्या यह जो मेरे भाई, सबसे पहले हमने उद्दीपन देखा। अपने जो भी सजीव होता है वो अपने आसपास के जो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उनके अनुरूप क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और इस अनुक्रिया में मतलब जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं जिसके अनुरूप सजीव क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन। मतलब प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं जिनके अनुरूप सजीव क्रिया कर रहा है, तो ये होने वाले जो परिवर्तन है इसको हम उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उद्दीपन कहते हैं। गुरुजी कोई बात नहीं, अब तो रट को गुरुजी हमारा, तुम तो रोजी ना रोजी नहीं क्या यही बात कहते हैं। अरे कोई बात को न रटे को तो अपना रटा देंगा रे मेरा भाई। आ जाओ देखो, जैसे कि शेर को देखने पर भागना, जलती आग के पास हाथ ले जाने पर, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे तरफ हटाना। तुम्हें बैठा दे ताते तवे पर, गरम गरम तवे पर, ओ गुरुजी जो आगो गुरुजी आओ करते हो। हाँ गुरुजी करते हैं, है ना। देखो मजा नहीं आता, नालायक को उतर जाते हैं तुम्हारे इधर। देखो हाँ, नियंत्रण की बात करते हैं। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज है, कोई भी हमारा शरीर का अंग है, उसको क्या करती है, तंत्रिका करता है, नियंत्रण का नियंत्रित करता है, उसको हम नियंत्रण कहते हैं। समन्वय की बात करें, उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है मेरे भाई? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? समन्वय कहलाता है। उद्दीपन के प्रति मतलब हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति हम क्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं। विपरीत क्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं। और ये क्या करता है, ये करते हैं वो कौन करता है? हमारे शरीर के सारे अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, शरीर है पूरी, मतलब जो भी है वो पूरा का पूरा मिलकर क्या करते हैं, शरीर के सारे अंग मिलकर क्या करते हैं उसमें, मतलब उसको करते हैं। नियंत्रित का मतलब उसका मतलब सुसंगठित ढंग से कार्य करवा, तो अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, समन्वय कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय में दो प्रकार का होता है मेरे भाई। एक तो होता है, दूसरा होता है रासायनिक तंत्र, वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है भाई। और ये क्या होती है मेरे भाई, उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं इनमें ऐसी तंत्रिका मिलकर के बनती है एक तंत्र कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण नियंत्रण समन्वय की बात करें तो जीवों में शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ यौगिक को मतलब रसायनों के द्वारा भी होता है, जो कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ध्यान से सुन लेंगे एक बात, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या गुरुजी, कि तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं तीव्र होती हैं, लेकिन पौधों में मेरे भाई ये तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। उनपे जो रासायनिक नियंत्रण कार्य है वो कौन करता है मेरे भाई, कौन करता है? उनपे जो भी मतलब समन्वय का कार्य होता है वो रासायनिक नियंत्रण होता है। कैसा होता है? रासायनिक वाला समन्वय होता है। रासायनिक नियंत्रण होता है। कौन सा होता है? रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिका नियंत्रण नहीं होता। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो तंत्रिका तंत्र के बारे में मानव शरीर का व्यायाम जो सोचने तथा किसी चीज याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है मेरे भाई, संतुलन और सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक सुसंगठित जाल का बना होता है और यह विद्युत सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाता है। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई? तंत्रिका द्वारा होता है। तथा तंत्रिका ऊतकों का निर्माण न्यूरॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना की बात करें तो मेरे भाई जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है जटिल तथा लंबी होती हैं। लगभग कितनी होती है गुरु? 1.5 मीटर से 4 मीटर तक होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोप्लास्ट से बनती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो भी किससे बनती है? न्यूरोप्लास्ट से। तो न्यूरोप्लास्ट से बनेगी तंत्रिका कोशिका से बनेगा तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक से बनेगा मेरे भाई तंत्रिका तंत्र बनेगा। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई।
अब इस तंत्रिका तंत्र में मतलब इस तंत्रिका कोशिका जो होती है इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से गुरुजी? साइटोन, जिसको हम कोशिका काय भी बोलते हैं, डेड्रोन्स, और तीसरा होता है एक्सोन। डेड्रोन्स को बोलते हैं द्रुमिका और एक्सोन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है मेरे भाई? हाँ गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राही की बात करें, तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्ट श्रेणी जो पर्यावरण की है, पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ग्राही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्राही। गुरुजी आपने तो बोला था कि उनको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, मेरे भाई ग्राही बोल दो। ग्राही का मतलब है जो बाहर से महसूस करते हैं, ज्ञानेंद्रिय अंदर की तरफ होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, आगे देखो। ग्राहियों के प्रकार, ग्राही निम्न प्रकार के प्रकाश ग्राही जो देखने के काम आते हैं, आंख होती है, श्रवण ग्राही सुनने के लिए, कान होते हैं, रस संवेदी ग्राही स्वाद के लिए। ठीक है, अरे स्वाद के लिए तो नालायक हो तुम, मर जाओ। अरे तुम्हें अभी रसगुल्ले आ जाए तो मुंह में पानी, इमली की बात कह दूं, पतासी की कह दूं, तो जी खाई हो तुम, इसे ही उदाहरण ले रहा हो। अरे तुम्हारा तो मजा हो जाए, नालायक को ईशान की सुनता है तो तुम्हारे मुंह में ऐसा आ जाए पानी, अरे गुरुजी मीठी तो लेनी लेनी है, चकाई हो जाए। स्वाद के लिए जीभ, घ्राण ग्राही, सूंघने के लिए मेरे भाई जो नाक। अरे गुरुजी नमन चीलो आज तो, अरे मजा आगा गुरुजी है। देखो स्पर्श ग्राही ऊष्मा को महसूस करने के लिए क्या होती है मेरे भाई? त्वचा होती है। इसी तो ये सारे क्या होती है? हमारे ज्ञानेंद्रिय होती है। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। देखो दोनों चीजें एक ही बात है ना भाई। ज्ञानेंद्र ग्राही कहाँ स्थित होती है? ये ग्राही जो होती है हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है, तो ग्राही के अंदर ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन का मान लो। ठीक है मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका की बात करें तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्या होती है? न्यूरॉन की बात करने मेरे भाई, तो न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका के भाग देखो, कोशिका काय। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है जिसे कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस केंद्रक होता है। कोशिका काय से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह क्या करती हैं? यात्रा करती हैं मेरे भाई। विद्युत आवेग की तरह क्या करती हैं? यात्रा करती हैं। ये तुम्हारा तंत्रिका तंत्र बन रहा है मेरे भाई, देखेंगे यहाँ पे क्या है तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, मतलब न्यूरॉन की संरचना है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है मेरे भाई, ये किसकी है? एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है। आ जाओ आगे बात करते हैं मेरे भाई, इस तंत्रिका कोशिका में आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं मेरे भाई? यहाँ पे देखो तरीके से इसमें कोशिका काय होता है, तारे जैसी संरचना है, ये बड़ा सा केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव भरा होता है। ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्या होता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। आगे देख लो मेरे भाई, आगे देख लो। ये जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। तो मेरे भाई इसमें क्या बोलेंगे कि कोशिका काय से, कोशिका काय से अनेक पतली पतली क्या होती है? और पतले पतले तंतु निकले होते हैं मेरे भाई। देखो ये रहा, कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं जिन्हें ध्रुमिका डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन्स का संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर क्या करती है मेरे भाई? एक्सोन के द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। एक्सोन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष को जोड़ती है मेरे भाई। सॉरी, कोशिका काय को किससे जुड़ती है? जोड़ती है मेरे भाई उसके अंतिम सिरे, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से जोड़ती है। और कौन जोड़ती है? तंत्रिकाक्ष जोड़ती है, जिसको इंग्लिश में एक्सोन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं विद्युत आवेग से संचरित होती है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं व संवेदनाओं का संचरण, सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ठीक है मेरे भाई, क्या करती है? विद्युत आवेग पैदा करती है। कहां से पैदा होती है ये? कहां से पैदा होती है? ये द्रुमिका से पैदा होती है, जिसको हम डेड्रोन्स बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं। जो तंत्र जैसी संरचना होती है वहां से क्या होती है? ये उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होकर जाती है मेरे भाई ये कोशिका काय में। देखो मेरे भाई यहां से पैदा होंगी, ये जो बाल जैसी संरचनाएं हो रही है यहां से पैदा होंगी, कोशिका काय में जाएंगी। कोशिका काय क्या करेगा मेरे भाई? जो सिग्नल आए हैं इन सिग्नलों को किसमें बदलेगा मेरे भाई? ये जो रासायनिक सिग्नल आए हैं इनको विद्युत सिग्नल में बदलेगा। विद्युत सिग्नल में बदल के और इनको पहुंचा देगा तंत्रिका के अंत में। तंत्रिका के अंत में यहां होता है सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब ऐसी खाली जगह होती है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जिनमें सोडियम भरा होता है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही जो सिग्नल आया था विद्युत सिग्नल, वो रासायनिक सिग्नल में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। फिर रासायनिक सिग्नल जो है वो इन द्रुमिकाओं के पास जाएगा। ये द्रुमिकाएं उस सिग्नल को भेज देंगी कोशिका काय में। कोशिका काय में फिर से विद्युत सिग्नल बनेगा और विद्युत सिग्नल फिर से क्या होगा मेरे भाई? आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये तेजी से होती है, ये प्रक्रिया जो होती है ये इतनी तेजी से चलती है मेरे भाई कि तुरंत हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? हमारे तक पहुंच जाती है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे। तंत्रिकाक्ष के अंत में, तंत्रिकाक्ष के अंत में खाली जगह होती है, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है, उसे बोलते हैं मेरे भाई सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं मेरे
सिनेप्टिक दरार कहते हैं इसको, सिनेप्टिक दरार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इंग्लिश में सिनेप्स बोलते हैं, हिंदी में सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, गलती हो गई थी, उल्टा बोल दिया। चलो, सिनेप्स में सोडियम भरा होता है, यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर रासायनिक संकेत से दूसरी कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है ताकि यह आगे संचरित हो सके। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। आगे देखिए भाई, हमने इसके बारे में बात किया, सिनेप्स के बारे में। तो सिनेप्स में देखो मेरे भाई, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या होता है मेरे भाई, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में स्थान पाया जाता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस रिक्त स्थान में सोडियम भरा होता है, यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाता है, फिर रासायनिक संकेत से दूसरी कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है। ये तो वापिस लिख दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं, हमारे याद हो जाएगा, कोई। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। अब देखो मेरे भाई, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलता है तो साथ में सोडियम Na भी निकल जाता है, जिसके कारण सूचनाएं आगे नहीं पहुंच पाती। जब गर्मी के दिन होते हैं मेरे भाई, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमें क्या होती है मेरे भाई, हमारे क्या गर्मी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए पसीना निकलता है। उस पसीने में तुम्हें पता है कि हमारे मतलब नमक भी निकलता है, मतलब कि NaCl का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? NaCl का उत्सर्जन। जैसे तुम देखते होंगे कपड़े पर सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, जो मतलब ऐसे कहते हैं कि उसमें खार फूट गई है। खार फूटना मतलब, या फिर मतलब अपशिष्ट होता है एक तरीके का, तो वो क्या निकलता है? NaCl। NaCl का मतलब सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। तो सोडियम क्या होता है, हमारे शरीर से निकल जाता है। हमारे शरीर से जब सोडियम निकल जाता है मेरे भाई, तो सोडियम की कमी हो जाती है, और सोडियम की कमी हो जाती है तो तंत्र जो होता है मेरे भाई, वो सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से नहीं कर पाता, तो हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन नहीं बना पाता, और संतुलन नहीं बना पाता तो हम क्या होते हैं, हमारा शरीर गिरने लगता है। जिस प्रक्रिया को या इस अवस्था को हम कहते हैं चक्कर आना। जैसे हम कहते हैं भाई, इसको गर्मी में चक्कर आ रहे हैं, आपको तो बहुत ज्यादा चक्कर, अरे यार तो यहीं पढ़ तो रहे यार, हम तो पी रखी है। अरे नालायक को कोई बिना पिए भी पड़ जाता है, तुम्हें ढोला मारू दिखता है नालायक को सीधा। चलो आ जाओ, देखो इधर तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र देखेंगे मेरे भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, अब देखो मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का मतलब है पीछे का मस्तिष्क। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरे भाई स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो कि अपनी स्वेच्छा से चलता है। जैसे मान लो, मेरी बात समझो, जैसे सांस लेना, तो तुम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। जैसे मैंने रोक लिया, लो फिर रोक लोगे 1 घंटे 2 घंटे, मार होगा कि लेनी पड़ेगी। है गुरुजी, देखो मैंने सोची लुढ़क गुरुजी, तो हाँ गुरुजी लुढ़क गए, नालायक को। इधर देखो, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र का मतलब है जिसमें हमारा नियंत्रण हो, हमारी इच्छाओं से चल सके। ठीक है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें दूसरे ऐच्छिक में कौन कौन सी होती है? इसमें होती है संवेदी और प्रेरक। संवेदी और प्रेरक का मतलब क्या है? संवेदी तंत्रिका तंत्र का मतलब, जैसे मैंने मान लो मेरे हाथ में ये है, इसने मुझे ये ऐसे ही किया, तो मेरी तंत्रिका कोशिकाओं ने महसूस किया। महसूस करने के बाद में ये मेरे सिग्नल पहुंचा कहाँ पे? मस्तिष्क में। तो यहाँ से करके 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 और इस तरीके से पहुंच गया। हाँ गुरु जी, अब सिग्नल दे पहुंच तो गया। अब मस्तिष्क भी क्या करेगा मेरे भाई? कमांड देगा। अब कमांड देगा मतलब आदेश देगा कि मेरे भाई अब इसने पैर न लगाया है तो इसको हटा दूर। अब जैसे कोई तुम्हारे थप्पड़ दे देता है, तो थप्पड़ दे दिया, अब थप्पड़ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गल्लान का दिमाग धीरे चला तो गल्ला देर तक सोचता है क्या करना है, दिमाग है कौन का भी। अब जैसे किसी ने थप्पड़ दे दिया तुरंत, अब जैसे मान लो किसी ने थप्पड़ दिया, तुरंत थप्पड़ दिए, तुरंत जाएगी सूचना। गाल ने देखो, जैसे गाल पे दिया थप्पड़, जैसे कर दे रहे, देख लो, थप्पड़ 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 पड़ते मेरे गाल ने कहा, स्किन ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, स्किनी तंत्रिका कोशिकाओं ने मस्तिष्क को पहुंचाया। थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ पड़ा, किसने दिया? किसने दिया? इसने दिया। एक दागा बिडार, हाथ को गई कमांड। भाई देखो, संवेदी तंत्रिका ने यहाँ से आदेश दिया, संवेदी तंत्रिका यहाँ से संकेत लेके गई मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क ने क्या किया? तुरंत हाथ को संकेत दिया, इसने थप्पड़ मारा है, जोर से मार, जोर से, और यूं लेके यूं दिया थप्पड़, हट, हो गया काम। ये हो गई प्रेरक प्रेरक कोशिका। प्रेरक तंत्रिका समझ में आ गई? प्रेरक तंत्रिका का मतलब जो प्रेरित करती है कि भाई तुझे थप्पड़ मैं है, तो हाथ को प्रेरित किया। संवेदी का मतलब जिसने महसूस किया, गाल ने महसूस किया, थप्पड़ ने मारा है कि नहीं? हाँ, वो है कि नहीं मेरे भाई, कि मतलब मैं इश्क में डूबा हुआ है, मैं इश्क में डूबा हुआ, मैंने एक पेड़ देखा, देखा मेरी मतलब पेड़ को देखा मेरी आंखों ने, उस पेड़ पे आम को देखा मेरी आंखों ने, मेरे पैरों ने चल कर लेके गए, मेरे हाथों ने ये करा, मतलब शरीर के सारे भाग। अब वो एक गजल सा है, पता नहीं क्या है, कहाँ पे गया मुझे पता नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे, वो तो गई बकवास। और अब हम लिख रहे थे, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने लिखा था
यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं मेरे भाई। ठीक है, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना हुआ तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है, जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई आगे। अब इसमें सारे नोट डाल के लिख दिया था तुमने, नोट डाला था क्या तुमने? अरे नोट नहीं डाला था, इधर डाला था नोट। हाँ अब नोट डालेंगे मेरे भाई, नोट डालेंगे अब, नोट डालकर लिखते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, नहीं बिना नोट डाले ही लिख लो, लिखते जाएंगे इसके। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मस्तिष्क का वजन, का जो वजन होता है मेरे भाई, वो होता है 1350 से 1400 ग्राम। कितना होता है गुरुजी? 1350 से, हाँ लाए को इसके दम पे फुदक लो तुम थोड़ा सा। ये हमारा तो है ही कौन, हाँ है ही नहीं तो कहीं फुदकोगा। हाँ कौन फुदक सको, तुम आ जाओ इधर को। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ गुरु जी, ठीक है। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, लिखेंगे। मस्तिष्क जो ये होता है मेरे भाई, मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? अब ऐसे थोड़ी मस्तिष्क ये दबा दिया, मस्तिष्क थोड़ी दबा रहे हो तुम, ये तो तुम हड्डियों को दबा रहे हो। तो ये हड्डियों के खांचा है। कौन सी हड्डियां हैं भाई? ये कौन सी हड्डियां हैं? क्रेनियम। लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे। क्रेनियम नामक हड्डी द्वारा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो लिखेंगे मेरे भाई, मस्तिष्क जो होता है, इसमें लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, मस्तिष्क क्रेनियम नामक झिल क्रेनियम क्रेनियम नामक है मेरे भाई, नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित होता है। ओ भाई डकार आ गई भाई। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित द्वारा सुरक्षित रहता है मेरे भाई। ध्यान से समझ लेंगे कौन सी हड्डी है गुरु? क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डियां। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली हड्डियां क्रेनियम, क्रेनियम है, क्रेनियम। ठीक है, चलो गुरु जी, ठीक है। आगे लिखेंगे मेरे भाई, इन हड्डियों के अंदर भी मेरे भाई क्या होता है? एक परत पाई जाती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। लिखेंगे आगे, लिखेंगे आगे, लिखेंगे, लिखेंगे। इन हड्डियों के अंदर, ये लिखो ना भाई मेरे भाई, अभी लिखेंगे। मस्तिष्क की हड्डी द्वारा, इन हड्डियों के अंदर, मेनिंजेस, इन हड्डियों के अंदर। अब इन हड्डियां जो हमारी खोपड़ी है, ये कपाल जो है, ये कपाल कौन सी हड्डियों का? क्रेनियम हड्डियों का। और इस कपाल के अंदर अपनी खोपड़ी, उसमें लिक्विड भी भरा हुआ है ना? तो मैं बताऊंगा अभी। तो लिखेंगे, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क, दिख रहा है ना सभी को? हाँ लिखेंगे, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजेस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मेनिंजेस
नामक झिल्ली द्वारा ढका होता। देखो मेरे भाई, इसको और डीप में पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे 10th में इतने लेवल तक का है ना, इसकी 3 परत, इसकी मतलब परतों के नाम और फिर वो वगैरह इतना नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। तो देखेंगे मेनिनजेस नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, लिखेंगे इसी में के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है से से क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? हैं? बताएंगे बताएंगे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? से सेरिब्रो स्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, लिखेंगे। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। ये जो फ्लड होता है, फ्लड का मतलब होता है मेरे भाई लिक्विड एक तरीके, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, मतलब इस तरीके। क्या मेरे भाई? लिखेंगे यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है, तो लिख क्या यह मस्तिष्क है मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। अब ये लिक्विड क्या करता है मेरे भाई? बाह्य आघातों से हमारी रक्षा करता है। बाह्य आघातों का मतलब तुम्हारे दिए किसी ने ऐसे ये टटकोला है, टटकोला दिया तो वैसे थोड़ी है, मतलब कि इसके अंदर मस्तिष्क तक पहुंच गया। मस्तिष्क तो बहुत अंदर है मेरे भाई, ये तो तुम्हारी खोपड़ी का भी तो सिस्टम ही ऊपर पड़ा है, के अंदर है असली मस्तिष्क। डालेंगे मेरे भाई, यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। क्या करता है मेरे भाई? लिखेंगे जो मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से, बाह्य आघातों से, आंतरिक आघातों से, बताओ। मस्तिष्क आंतरिक आघातों से, है ना। बाहर से तो कौन बचा रहा है हमें? कपाल। कि यह देखो ध्यान से समझ लेंगे तो ये स्पाइनल, यही जो स्पाइनल फ्लड है तुम्हारा भाई, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड, इस चीज को दिमाग में डालेंगे कि ये इंटरनली क्या करता है? हमारी सेफ्टी करता है, इंटरनली सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखेंगे जो मस्तिष्क को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक आघात से, आघातों क्या प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक आघातों से क्या करता है मेरे भाई? सुरक्षा प्रदान करता है, लिखेंगे मेरे भाई। लिखेंगे
मानव मस्तिष्क होता है वो किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज क्या मेरे भाई, यहाँ जो मतलब रीच दर होती है, कोशिकाओं की जो जन्म की जो दर होती है भाई वो कम होती है। मैंने देखा है कई बार किसी के सर में लग जाती है ना पीछे यहाँ पे, अनुमस्तिष्क मतलब जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं मेरे भाई, पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यहाँ पे जो कोशिकाओं के निर्माण की जो दर है वो बहुत धीमी होती है। मान लो किसी के लग गई और मान लो तुम देखते होंगे ज्यादातर उनकी मौत हो जाती है, हो जाती है। जनरेशन दर है मेरे भाई, पुनर्जनन की जो दर है कोशिकाओं की जो पुनर्जनन की दर है, पुनर्जनन का मतलब दोबारा बनने की, ये बहुत धीमी होती है। ठीक है, तो अब लिखेंगे मेरे भाई इसमें, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। अगली हेडिंग डालेंगे इसमें, मानव मस्तिष्क का कोशिका का बना होता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, किसका बना होता है गुरुजी? तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। लिखेंगे तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता, लिखेंगे तंत्रिका कोशिका में था, अर्थात अर्थात लिखेंगे अर्थात नई कोशिका बनाने की क्षमता, पर है भाई ये है निर्माण की क्षमता क्या होती है? अर्थात नई का का बनाने की क्षमता ध्यान से समझ लेंगे। सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे कम मस्तिष्क में होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है? लीवर में। किस में होती है? लीवर में। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे, तो सबसे कम होती है क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अच्छा, सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ मेरे भाई, बताओ। कमेंट करेंगे सभी कि सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम पाया जाता, पाया जाता, पाया जाता है। का विभाजन में करता है मेरे,
विभाजन में विभाजन में क्या है मेरे भाई? मदद, सेंट्रोसोम। हाँ बताओ, सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? बताओगे इसको, ठीक है ना? सेंट्रोसोम को बताओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। चलो पहले एक बार देख लेते हैं कितना, बाद में मैं तुम्हें ताकि इसमें बताओ। अरे हो गया। कोई और चीज रह रही है क्या, बताओ, दिमाग में आ रहा हो? बाकी अभी एक एक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो कोई नहीं। दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी। दिक्कत इसमें कोई समझाने का प्रयास करूं, एक बार मैं इसमें हमारे लिए डाल देता हूँ। रहा है ये? हाँ, रहा है, रहा है, रहा। कोई बात नहीं, बड़े में समझा। चलो आ जाओ मेरे भाई, देखो मेरे भाई, चलो आ जाओ। देखो मेरे भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात चल रही थी, अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। अब देखो, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। कैसा होता है मेरे भाई? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। दूसरा, अगली बात देखो, मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। के द्वारा, क्रेनियम हड्डियों के द्वारा, के द्वारा, क्रेनियम हड्डियों के द्वारा। इधर देखेंगे सभी, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये कपाल खोपड़ी दिख रही है सभी को? कपाल खोपड़ी लिखाई दिखाई दे रही है? हाँ गुरुजी। ये कपाल खोपड़ी का मतलब है, ये ऊपर जो दिख रही है तुम्हें, ये टांट इसकी है, टकले की टांट बुरी, क्या? हाँ दिख रही है गुरुजी। मेरे भाई जो कपाल है, ये खोपड़ी है ना, ये कपाल जो खोपड़ी है, ये कौन सी हड्डियों की बनी होती है? क्रेनियम नामक हड्डियों की बनी होती है। क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिन्जेस नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे तुम्हें ये लाइन सी दिख रही है, लाइन गुरुजी, देखो मैं हेडिंग वो हाईलाइट करता हूँ, ये वाली देखो मेरे ध्यान से समझ, परत दिख रही है। जब तुम किताब खोलोगे तो इस तरीके से तुम्हें, इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से ये तीन परत दिख रही है। परत, ये क्रेनियम के ऊपर परत है, इस तरीके, ठीक है। ये क्या है भाई? तीन परत है। के ऊपर है मेरे भाई कपाल, क्या है मेरे भाई? क्या है तुम्हारे ऊपर? कपाल है, क्या है? कपाल। तो देखो, सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो कपाल होता है। कपाल के अंदर हमारे पास झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? मेनिन्जेस नामक झिल्ली होती है। कोई पूछे कितनी रहती है, तो बता देना मेरे भाई, तीन रहती है। कितनी रहती है? तीन रहती है, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि भाई इसके अंदर, अभी मेनिन्जेस नामक तो हो गया, इसके अंदर मेरे भाई तरल पदार्थ और भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ और भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं सेरिब्रो। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो, सोरिब्रो नहीं, सेरिब्रो स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड बोलते हैं, सेरिब्रो। भाई सेरिब्रो, कोरिब्रो की जगह याद रखेंगे सेरिब्रो। और क्या है? देखो मेरे भाई, स्पाइनल कोड भी तो होता है इसमें, मेरुरज्जु। भाई मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही तो है केंद्रीय तंत्र के तंत्र के। हाँ सर, तो सेरिब्रो तो याद ही रखना है, स्पाइनल और याद रख लेना गुरुजी, तो याद है स्पाइनल तो हमको पहले से ही। अब मेरे भाई इसमें लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लड। क्या बोलते हैं? फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? द्रव। फ्लड का मतलब क्या है? द्रव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। सेरिब्रो क्या होता है मेरे भाई? इसका हिस्सा होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है।
तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड क्या याद रखना है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो द्रव पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। देखो क्रेनियम जो होती है मेरे भाई, जो कपाल होती है वो हमारे बाह्य आघातों से रक्षा करती है, और जो अंदर के जो आंतरिक जो आघात होते हैं, आंतरिक आंतरिक जो आघात होते हैं, ये हमारी जो रक्षा करता है वो कौन करता है मेरे भाई, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड है। क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड करता है। क्या करता है मेरे भाई, रक्षा करता है। कौन करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। कहाँ होता है, मेनिंजेस नामक झिल्ली के नीचे होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, क्रेनियम नामक हड्डियां होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। इन हड्डियों के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इन मस्तिष्क इसमें क्या होता है मेरे भाई, हड्डियों के अंदर, हड्डियों के नीचे क्या होता है, हड्डियों के अंदर का मतलब कह रहा है हड्डियों के नीचे मेरे भाई एक एक परत है ना, जैसे हड्डी हो गई, फिर मेनिंजेस की परत हो गई, मेनिंजेस ठीक है, झिल्ली की, तो मेनिंजेस नामक झिल्ली होगी, फिर उसके अंदर तरल पदार्थ होगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब ये जो तरल पदार्थ है वो कहाँ तक भरा होता है, यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला होता है। मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु का मतलब क्या है, स्पाइनल कोड। तो यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से प्रदान करता है। क्या करता है मेरे भाई, मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है, पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वो मेरे भाई नहीं, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब कि ना के बराबर होती है, बराबर होती है, ना के बराबर। तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता अर्थात नई कोशिका बनाने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। नई क्षमता के बनाने की से कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम पाया जाता, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, और अगर नई कोशिका बन रही है मतलब कि उसमें जो कोशिका बनाने की जनरेशन है वो उसमें बहुत कम है, नहीं है, न के बराबर है। इसलिए जब भी हमारे चोट लगती है, हमारी जो हमारा मस्तिष्क है वो नई कोशिकाएं नहीं बना पाता और हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। लिखेंगे हम मेरे भाई आगे, इसमें तो कुछ समझा देता हूँ, क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई, इसी में आसान नीचे लिखा दूंगा यहाँ पे, चलो लिखा देता हूँ। के भाग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मस्तिष्क के भाग। चलो लिखेंगे मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य, लिखेंगे मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। पहले एक बार उनके भाग लिखा देता हूँ। ए क्या करें, चलो देखो, लिखते हैं मेरे भाई, लिखेंगे मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। अगले रंग के भाग एवं कार्य। भाग एवं कार्य, ठीक है। पहले तो इनके भाग ही देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं मेरा भाई। आजा 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 आजा, हाँ तो देखो भाई, अब मस्तिष्क के भाग, चलो इधर लिख देता हूँ मैं मस्तिष्क, वही बना दूंगा ग्राफ सही आ जाए वो, और क्या ध्यान रखांगा वहाँ को। साफ करा, कलर को लेंगे।
कोई बात कौन, कलर लेना पड़े। चलो देखो मेरे भाई, अब तुमको देखना है आपको। काय काय देखना है, मस्तिष्क का भाग और उनका कार्य। तो पहला मस्तिष्क का भाग देख लिया, क्या लिखोगा मस्तिष्क, काय लिखोगा मस्तिष्क। दिख रहे, हाँ गुरु जी। अब यहाँ के बाद में लिखोगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दिख रहा है, हाँ गुरु जी दिख रहा है। यहाँ मतलब के बारे तुमने देखो मध्य मस्तिष्क, हो गया मध्य मस्तिष्क। एक बाद में लिखो पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है मेरे भाई, मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब लिखो, क्या का अग्र मस्तिष्क का 3 भाग लिखो मेरा भाई। ओ काय काय लिखा गुरु जी, लिखो पहला लिखो सेरिब्रम, तो थैलेमस, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लिख दिया, हाँ गुरु जी लिख दिया। मध्य मस्तिष्क का लिख लिया, लिख लो। लिखो भाई भाई कार्पोरा और सेरिबर पेंडिकल, तो आगे लिखेंगे इनका। आएगा गुरु जी, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, कल कार्पोरा क्या, सेरिब्रल पेंडिकल। आगे लिखोगा, काय लिखोगा गुरु जी, लिखोगा सेरिबेलम और एंडुला ओब्लेंगेटा। लिखिए सेरिबेलम, देखो सेरिब्रम था ना ये, तो ये सेरिबेलम आएगा इसमें। एकदम एकदम एडुला ओब्लेंगेटा, ओब्लेंगेटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये हो गए मेरे भाई, इसके भाग भाग सब कुछ जो था ये करा दिए मैं। ठीक है, मस्तिष्क के भाग एवं के कार्य। लगता नहीं है तो। ठीक है मेरे भाई, मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा,
और सेरिब्रल पेंडिकल, और पश्च मस्तिष्क में मेरे भाई सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेंगेटा। पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं मेरे भाई पश्च मस्तिष्क, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। मेरे अब मुझे एक दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है क्या? हाँ गुरुजी, दिख रहा तो बताएंगे। दिख रहा है? दिख रहा है तो मेरे भाई आगे लिखेंगे। अब इसमें आगे लिखेंगे, पहले एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें खोपड़ी दिखा देता हूँ अपनी। खोपड़ी कैसे काम करेंगी। माई इंग्लिश इज हैविंग। चलो आ जाओ, ये लो, ये आ गई तुम्हारी खोपड़ी। देयर इज ए खोपड़ी। हाँ गुरुजी, दिख रही है तो देख लिया को सही। आजा, आजा, आ गया गुरुजी। दिखा दूं जादू, दिखा दूं। हाँ गुरुजी दिखा दो। क्या कर रहे हो झोले? एंड द कॉकरोच, देखते हो नहीं देखते? चलता है नहीं अब। अरे बड़े भैया, हाँ खाए। चलो देखो, देखें। चलो मेरे भाई, ये होता है मस्तिष्क, दिस इज खोपड़ी। मेरे भाई देखो समझो, या जो ऊपर की जो खोपड़ी टक रही है, या तो चलेगो। देखो मेरा भाई, दिस इज खोपड़ी। अब देखो एक बार, थोड़ा सा मैं एक बार कोई सारे को देख लो। चलो आ जाओ मेरे भैया, इधर आ जाओ। देखो मेरे भाई, ये थी हमारी खोपड़ी। खोपड़ी, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को प्रे मस्तिष्क भी बोलते हैं। आइए यार, मैं लिखवाऊंगा सारी चीज, तुम टेंशन मत, है ना। तुमको टेंशन लेने की जरूरत। हाँ गुरु जी, दिक्कत ना होनी चाहिए। चलो आ जाओ। देखो मेरा भाई, ये होती है हमारी खोपड़ी, इन भागों में बटी हुई। अग्र मस्तिष्क मतलब ये ललाट या इशो या खोपड़ी, या सोचबा की, समझबा की, सुनबा की, सुनबा की, ये शक्ति दे। कौन दे? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। आ जाओ गुरु। ये होता है प्रेम मस्तिष्क, मतलब ऊपर से देखांगा अग्र मस्तिष्क, बोलांगा प्रेम मस्तिष्क, क्या बोलांगा? प्रेम मस्तिष्क। दिक्कत या मैं कोई, क्या का ऊपर मैंने तुमको बताया हड्डी छड़ी पड़ी है। हड्डी को मतलब खोपड़ी में कौन सी हड्डी है? क्रेनियम नामक हड्डी, क्या को ढक रखे हड्डी क्रेनियम नामक सु, तो अपन ने क्या बोल दी? कपाल और खोपड़ी, ठीक है। हाँ गुरु जी ठीक है। ये बीच में है, बीच में, बीच को मतलब मध्य में, या हमारे को बोलांगा मध्य मस्त, क्या बोलांगा? मध्य। कोई दिक्कत गुरु जी? अच्छो, आ जाओ तो। मेरे भाई हम दो तीन चीज और बताई मैंने, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो मेरे भाई, इन्हें ग्रंथि रहे हाइपोथैलेमस, का ही रहे हाइपोथैलेमस। इन्हें रहे पीयूष ग्रंथि, का ही रहे पीयूष ग्रंथि। ये जो ये थैली सी लटक रही है ना, ये जो थैली सी लटक रही है ये वाली, दिख रही है? हाँ गुरु जी को। अब देखें, क्या देख, अब दिख रही है थैली सी। अम्बा गुरु जी थैली सी, ये एक थैली सी तो यारी रे, एक थैली सी यारी अम्बा गुरु जी है ये दो। मेरा भैया आपको बोला, ऊपर वाली को हाइपोथैलेमस, का ही बोला? हाइपोथैलेमस। और नीचे वाली को पीयूष, क्या ही बोलेंगा? या तो होगी हाइपोथैलेमस, या होगी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। या पीछे को, नीचे को है, नीचे को मतलब पश्च है, का ही है? पश्चिम, क्या को बोलांगा? पश्चिम। अब पश्चिम मस्तिष्क का तीन भाग, पश्चिम मस्तिष्क का चार भाग मान लो। तो गुरु जी पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, अनुमस्तिष्क, और या मेरु रज्जु तो खैर चले ही जाएगा, तो तीन भाग मानो तुम यहाँ। पश्चिम मस्तिष्क का कितना भाग? तीन भाग। अग्र मस्तिष्क यारो, त्रय मस्तिष्क यारो, कपाल खोपड़ी यारी, मध्य मस्तिष्क बताई दी। बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत है कि बताओ कुछ? दिक्कत कौन? तो बताओ धीरे धीरे, या मैं लिखता जाओ, काय काय लिखांगा।
या तो जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। चित्र कहीं बनाओ गुरुजी या को, चित्र आइया बनाओ मेरा भाई। देख चित्र को भी बना सीख ली तो नालायको तुम काम मत करो, सारा काम देखो आ जाओ। देख लो कहीं करांगा गुरुजी न्यू लेकर जाएंगे, एक खोपड़ी सी बना देंगे। बना दी, बना दी। आपको काई भी दिक्कत आ रही है और ज्यादा तो लेगा। हाँ गुरुजी लेगा। सुइया को न्यू ले जा पूछ बना रहा न्यू कर ले जाओ। हाँ गुरुजी ले सत्सी बना। तुम तो बनावा की प्रैक्टिस कर बस सारी करनी है, कर लेंगे खाई कर लेता रहो तुम काय को। अब देखो, अब देख, अब होगी बन जाएगा यहाँ तो। अब गुरुजी बना देंगे बस, होगा तो काम और का ही है। क्या मैं कर देना तुमको क्या हाइपोथेल डाल दीजिए। डालबा के बाद में एक है और बाकी का जाएगा न्यू की न्यू। अम्बा गुरुजी लग तो यही चीज लगे को कहीं बनेगा भी ना लायक हो या हम बना दीजिए न्यू। आप सो बना दियो, बनवा के बाद में ढक रखूंगा, ढक दियो। या मैं ग्रंथि सी बना के स्टार्टर और इनको न्यू या के बाद में या मैं न्यू लाइन है ये बना दियो। या के बाद में चाहिए काट। अम्बा गुरुजी तो इसी है। अब ये मेरा भैया पौन हैगी नहीं अरे पौंड से कौन है कोई पौंड अगले ना रबड़ से मिटा जो हम काई करांगा गुरुजी काई कौन कर चार और न्यू लगा दीजिए न्यू बन गई बताओ इसी किसी चित्र सो। अम्बा गुरुजी बन यहाँ बनाना है कोई दिक्कत है हम कोई को बताओ। हम कोई कोई दिक्कत है कि मैं भाई बताओगा तुम कोई दिक्कत कौन, कोई दिक्कत कौन तो बना दोगा ना या तो बना दोगा ना कहीं बनेंगे। अब तो बता दियो मैंने भाई, एक दो बार की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुमको। एक दो बार की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी है ना, एक दो बार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पार पड़ेगी कौन। हाँ और अब बनार देखना है वो प्रैक्टिस करनी है या गलत दिन होगा वो आया काय पता आ जाए या बड़ो पेरे बड़ो प्रेम है प्यार है या लगाव है, लगाव है तो मेरा भैया भैया को हटाओ और अब तुमने बता दियो क्या का बारा में लिखो और लिखता चलो घस। चलो लिखांगा गुरु जी, कह रहे हो तो लिखांगा, काम तो सारा ही करना पड़ेगा। खैर तुम ले तो बैठे मेरे को काय को आ जाओ, आओ इधर को बगल में हो गए खो है नीति कर रखी है। आ जाओ आ जाओ मेरा भाई। अब लिखो अग्र मस्तिष्क, भाई लिखोगा अग्र मस्तिष्क। इधर गुरु जी हम लिख दे अग्र मस्तिष्क अंबा अग्र मस्तिष्क क्यों लिख दे। पैंतीस। चलो मेरा भाई आ जाओ लिख दो अग्र मस्तिष्क, हेडिंग डालेंगे सभी अग्र मस्तिष्क, क्या डालेंगे अग्र मग्र अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क डाल दी सबन ने। अग्र मस्तिष्क बात कौन सा पेन चेंज कर लो जल्दी कर लो, क्या हो जाएगा शाम हो जाएगी। शाम ढले शाम आवाज मत गावा करो मैं। आ जाओ अग्र क्या पेन
राइटिंग ऐसी भाई, कलर में ही जादू है। अगर मस्तिष्क में लिख लियो तो अब यह सोचने वाला मुख्य भाग है। यह सोचने वाला मुख्य भाग है। है सोच वाला मुख्य भाग है मेरे भाई, लिखेंगे यह सोचने वाला मुख्य भाग है। वाला मुख्य भाग है। भाग है से भिन्न। भिन्न दिख तो रहा है ना मेरे भाई सभी को, हाँ लिखेंगे इससे विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त से विभिन्न ग्राहियों द्वारा, ग्राहियों से यदि आवेग प्राप्त करने के आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं, लिखेंगे ये यह सोचने वाला मुख्य भाग है, इससे विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिखेंगे सुनने, देखने और देखने और सूंघने के लिए इस भाग हैं, क्या होते हैं, भाग होते हैं, लिखेंगे यह ऐच्छिक पेशियों की गति को करता है, लिखेंगे यह ऐच्छिक गति को करता है। यह करता है, कौन करता है मेरे भाई, ये सारा काम अग्र मस्तिष्क करता है मेरे भाई। कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है मेरे भाई, करता है अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है, चलो लिखेंगे इसे तीन भागों में बांटा गया है। भागों में
लिखेंगे इसे 3 भागों में बाँटा गया है। आगे लिखेंगे भागों में बाँटा गया है। भागों में बाँटा गया है। ठीक है? कितने भागों में बाँटा गया है गुरुजी? 3 भागों में। ठीक है? इस सेरियम टाइम देख लेते टाइम देख लेते चलो मेरे भाई कोई बात नहीं। ठीक है? कोई बात नहीं। कल इसको अपन कराएँगे आगे से, आज का टाइम हो गया कोई बात नहीं। ठीक है? अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे थे, सोचने वाला मुख्य भाग है। हाँ ये मेरे भाई कह रहे खोपड़ी ललाट में जने काय हो रहे क्या है तारो ये सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें विभिन्न ग्राही की आवेग प्राप्त करने भाई इसमें देखने सुनने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है गुरुजी? भागों में। ठीक है? चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपना समय दिया क्लास को देखने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से क्या। ठीक है? चलो गुरुजी, ठीक है गुरुजी, आज तो मजे मैं तो मजे के मूड में ही रहता हूँ मेरे भाई सारे दिन ही, है ना? चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, लव यू ऑल। और